This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा हिन्दुवासरः श्रावणकृष्णचतुर्थी संकष्टी इति लोके दिनांक 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्यदिनं 2022 शारीरसान अध्याय 2 शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरथं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। अतीन्द्रियैस्तैरतिसूक्ष्मरूपैः आत्मा कदाचिन्न वियुक्तरूपः न कर्मणा न चैव नैव मनोमतिभ्यां न चाप्यहङ्कारविकारदोषैः रजस्तमोभ्यां हि मनोनुबद्धं ज्ञानं विना तत्र हि सर्वदोषाः गतिप्रवृत्त्योश्च निमित्तमुक्तं मनस्तदोषं बलवच्च कर्म। आत्मा सदा कैः अनुबध्यते इत्यस्य उत्तरम् अतीन्द्रियैः इत्यादि तैः इति बीजधर्मित्वेन उक्तैः अहङ्कारविकारा एव दोषाः किं वा रजस्तमसि दोषौ अयं च सूक्ष्मभूताद्यनुबन्धो मनसः एव इति आह रज इत्यादि रजस्तमोभ्यां हेतुभूताभ्यां मनः सर्वैर्भूतादिभिः अनुबद्धं भवति। तो रज और तम ये कारण होते हैं और इसके जरिए मन जो है वो सभी भूत वगैरह से अनुबद्ध इस प्रकार का हो जाता है। अतएव हेतु ज्ञानादित्यादि ज्ञानादिति तत्त्वज्ञान तत्त्वज्ञानं विना मनः सर्वैर्दोषैर्युक्तं भवति तत्त्वज्ञानात् तु निर्दोषं भवति इत्यर्थः। सदोषत्वे मनसा किं भवति तद् गति इत्यादि गतिः देहान्तर्गमनं प्रवृत्ति धर्माधर्मक्रियासु प्रवृत्तिः सदोषत्वेन मनः संसारहेतुर्भवति इति वाक्यार्थः। गतिप्रवृत्त्योः हेत्वन्तरमः बलवच्च कर्म इत्यादि बलवदिति नियतविभागं फलवत् इति वा पाठः तथापि स एवार्थः नियतं कर्मफलं कर्मफलादेव भवति। अत्र च प्रश्नोत्तरेषु यदधिकम् उच्यते गतिप्रवृत्त्योः इत्यादिना तत् प्रकरणवशात् ज्ञेयम्। तो अतीन्द्रियैः तैः अतिसूक्ष्मरूपैः आत्मा कदाचिन्न वियुक्तरूपः अतीन्द्रिय इस प्रकार के उन अति सूक्ष्म रूपों से आत्मा कदाचित कभी भी वियुक्त रूप नहीं होता है। न कर्मणा नैव मनोमतिभ्याम न चाप्यहंकार विकार दोषैः तो कर्मों से भी नहीं मन और बुद्धि से भी नहीं और अहंकार विकार दोषों से भी नहीं। रजस्तमोभ्याम मनोनुबद्धम ज्ञानम विना तत्र ही सर्वदोषाः
तो मन जो है वो रज और तम इनसे अनुबद्ध इस प्रकार का है, और जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक उसमें सभी दोष इस प्रकार के रहते हैं। गति प्रवृत्तियोस्तु निमित्त मुक्तम मनस सदोषम बलवच्च कर्म। गति और प्रवृत्ति के लिए सदोष मन, ये रजा और तम से युक्त या अहंकार विकार दोष से युक्त, और बलवच्च कर्म, बलवान बलवत कर्म, ये दोनों गति और प्रवृत्ति तो देहांतर गति या धर्म अधर्म प्रवृत्ति इन्होंने जैसे किया है उसके लिए कारण इस प्रकार का हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है, वैसे देखा जाए तो आत्मा निर्विकार इस प्रकार का है। फिर भी ये इस प्रकार से भावों से अनुबद्ध क्यों हो जाता है? तो मन ही वहां महत्वपूर्ण कारण है। सदोष इस प्रकार का मन ये कारण है। और वैसे आत्म तत्व और परमात्मा तत्व में, जीवात्मा और परमात्मा में भेद नहीं है देखा जाए तो, लेकिन हमें भेद है ऐसा लगता है। जब ये उपाधियां नष्ट हो जाती है मन से संबद्ध इस प्रकार की, तो जीवात्मा परमात्मा में समा जाता है और फिर कुछ रहता ही नहीं है इस प्रकार से। लेकिन तब तक ये, जब तक ये बात नहीं होती तब तक हम अपने को अलग अलग इस प्रकार से मानते हैं और फिर ये सुख दुखों का अनुभव करते रहते, संसार चक्र में अटक जाते हैं। तो मन यही सभी का कारण है, ये कहने का तात्पर्य अर्थ इस प्रकार का है। रोगा कुतः संशमनम किमेषां हर्षस्य शोकस्य च किं निमित्तं शरीर सत्व प्रभाव विकाराः कथं न शांताः पुनरापतेयुः। तो रोग कहाँ से निर्माण होता है? संशमनम किम एषाम, उनका संशमन क्या है? हर्षस्य शोकस्य च किम निमित्तम, हर्ष और शोक का कारण क्या है? शरीर सत्व प्रभवाः विकाराः, तो शरीर और मन इनसे उत्पन्न होने वाले रोग, शांता कथम पुनः न पुनः आपतेयु, एक बार शांत होने के बाद फिर से कैसे नहीं दोहराएंगे, क्या करने से उनकी पुनरुत्पत्ति हम टाल सकते हैं? तो ये सभी सवाल पूछे गए हैं। तो इसमें एक महत्वपूर्ण है, शरीर सत्व प्रभावाः विकाराः, मन और शरीर ये दो आश्रय है रोग के, और उन दोनों के जरिए रोग निर्माण होते रहते हैं। तो साइकोसोमैटिक डिसीजेस के बारे में अभी जो बताया जाता है कि केवल शरीर से रोगों की निर्मित होती है ऐसा नहीं, तो मन भी उसमें सहायभूत होता है, या ज्यादातर मन से ही विकार होते हैं और फिर शरीर में उसका रिफ्लेक्शन इस प्रकार का आ जाता है। प्रज्ञापराधो विषमास तथार्था हेतु तृतीया परिणाम काला। तो प्रज्ञापराध, विषम इस प्रकार का अर्थ सेवन और परिणाम काल, ये तीन हेतु बताए गए हैं। सर्वामयानाम त्रिविधा च शांति ज्ञानार्थ काल समयो युक्ता, ये सभी रोगों का कारण है। और त्रिविध शांति जो है, ज्ञान अर्थ काल, ये अगर समयोग युक्त इस प्रकार के है तो इनकी शांति इस प्रकार की हो जाती है। तो असात्म इंद्रिया से संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, ये जो तीन मूलभूत कारण पहले बता चुके हैं उसी को यहाँ पे दोहराते हैं। और इन सभी का सम्यक योग, ये आरोग्य का कारण या रोग मुक्ति का कारण ये बताया गया है। धर्म्याः क्रिया हर्ष निमित्त मुक्ताः ततोऽन्यथा शोकवशं नयन्ति, शरीर सत्व प्रभवास्त रोगाः तयोर्वृत्त्या न भवन्ति भूयात्। तो धर्मीय जो क्रिया है, धर्म के अनुसार जो क्रियाएं होती है, वो हर्ष के कारण बताई गई है। हर्ष निमित्त मुक्ता ततोन्यथा शोक वशम नयंती, जो
धर्म से दूर इस प्रकार के है, परे है, वो शोक मार्ग पर हमें लेके चलते हैं। हाँ। हाँ, धर्म के बारे में काफी बताया गया है वास्तव में। कर्तव्य, ये अ, उसका ज्यादा बेहतर अर्थ इस प्रकार का है। हर व्यक्ति के, हर आश्रम के कुछ कर्तव्य बताए गए हैं और वो करना, ये धर्म से जुड़े रहना इस प्रकार का रहेगा। और उससे जो अलग इस प्रकार का मार्ग होगा वो अधर्म का मार्ग होगा, और उससे पाप कर्म होते हुए रोगों की निर्मिति इस प्रकार की होती रहेगी। तो हमारा धर्म क्या है, ये जानना बहुत आवश्यक इस प्रकार का रहेगा, और तभी हम धर्म पे मार्ग पे चलते रहेंगे और सुख हमें मिलेगा। नहीं तो अधर्म के मार्ग पर चलेंगे तो दुख प्राप्त होगा। सुखम च न विना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवेत्, ये जो वाग्भट में कहा है कि सुख जो है वो धर्म के बिना नहीं है। शायद हमें वहां पे ऐसा लगता है कि मुझे कष्ट ज्यादा हो रहे हैं, फिर भी वो अंतिमतः सुख के लिए कारण इस प्रकार का हो जाता है। इसलिए धर्म के मार्ग पर ही चलना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। शरीर सत्व प्रभवास्तु रोगः तयो अवृत्त्या न भवन्ति भूयः। शरीर और मन, इनसे निर्माण होने वाले जो रोग है वो क्रिया अगर नहीं होती है तो यह अवृत्त्या न भवन्ति भूयः। तो धर्म क्रिया या अधर्म क्रिया दोनों भी नहीं है, जो निष्काम कर्मयोग इस प्रकार का बताया गया है। तो उसके जरिए हाँ, ये रोग नहीं होते कि मौना जन्म ही नहीं होता इस प्रकार के। शरीर मनसोः संतानोच्छेदात् मोक्षे ही शरीर मनसि निवर्तेते ततः सर्वथा रोग संतान निवृत्तिर्भवति। तो रोग की परंपरा की जो निवृत्ति उसमें हो जाती है। धारणा धर्म, संपूर्ण सृष्टीचे धारण सम्यक होईल, साम्य टिकवले जाईल, असे आचरण म्हणजे धर्म असेही म्हणता येईल का? धारणा धर्म, ये तो व्युत्पत्ति बताई जाती है धर्म शब्द की, और उसका यही मीनिंग इस प्रकार का है कि वो धारण करवाता है हमारा सृष्टि का, दोनों का, और इसीलिए उसका उपयोग करना, उस मार्ग पर चलना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। बात ये है कि लोगों को गुमराह करने वाले लोग रहते हैं, और फिर धर्म क्या है इसके बारे में बहस होती रहती है इस प्रकार से, और धर्म के आधार पर ही दहशतवाद का समर्थन किया जाता है कि यही धर्म बताता है और उस धर्म के आधार पर चलना तुम्हें मुक्ति दिलवाएगा इस प्रकार से। तो ये बुद्धि भ्रंश है इस प्रकार से। हाँ, और वो बचपन से अगर करवाया जाता है कि यही धर्म है, इसमें अगर तुम्हें मौत आ जाएगी तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से, ये गलत है। लेकिन जिन व्यक्तियों ने ये ठान लिया है इस प्रकार से और उसका समर्थन करते रहते हैं, वो अधर्म के मार्ग पर खुद चलते हैं, दूसरों को भी चलवाते हैं, और फिर उसका नतीजा पूरा समाज ध्वस्त हो जाता है। तो ये बात ध्यान में रखनी बहुत जरूरी इस प्रकार की होगी। ये कश्मीर फाइल्स के बारे में मैंने सुना कि उसमें
ये दहशतवादी हमला ही था इस प्रकार से। लेकिन स्थानिक प्रशासन ने उसको जो डिमोड करना चाहिए था वो नहीं किया, और धर्म के गलत रूप से इस्तेमाल से हिंदुओं का शिरकांड इस प्रकार का वहां पे हो गया। लेकिन जो मुस्लिम इन हिंदुओं के साथ थे उनकी भी हत्या हो गई, ये बात सामने नहीं आ रही। बरसों से लोग एक साथ रह रहे थे, और कुछ मुस्लिमों ने हिंदुओं की साथ देने की कोशिश की, उनकी प्रोटेक्शन की कोशिश की, लेकिन उनको मारा गया, इस प्रकार से हिंदुओं के साथ मारा गया। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, ये एक पाकिस्तान की चाल थी दहशतवाद से करने की, और उसमें वो सफल रहे कि हिंदू और मुस्लिम में अंतर कर दिया। वैसे वो एक अलग मुद्दा है स्वतंत्रता कश्मीर का, क्योंकि ब्रिटिश रूल ने भी कश्मीर स्वतंत्र था, और वहां का अंतिम राजा हिंदू था। जब ये डिवीजन हो गई और अलग बन गए भारत और पाकिस्तान, उस समय में भी ये स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने हमला किया उसके ऊपर, और फिर पाकिस्तान के कब्जे में जाना है या नहीं जाना है इस सोच में 2 दिन चले गए। फिर राजा ने निर्णय कर लिया और भारत को न्योता दिया उनके प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, और फिर भारतीय सेना ने पहुंचकर अभी हमारे मुल्क में जो कश्मीर है उसको स्वतंत्र कर दिया, उसको पाकिस्तान को वहां से हटा दिया। फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता गया, और जो अभी पाक वक्त कश्मीर है वो उनके हाथ में रह गया इस प्रकार से। उस समय सेना लोगों का कहना था, हमें 2 दिन और दे दीजिए, हम पूरा कश्मीर हमारे कब्जे में ले लेंगे, लेकिन ये हुआ नहीं एक्चुअली। और फिर धर्म के आधार पर वे भेद करना शुरू कर दिया दहशतवाद के जरिए, और फिलहाल कश्मीर की जो स्थिति है वो इस प्रकार की बन गई। वहां से हिंदुओं को निष्कासित किया गया, मारा गया, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो अभी मालूम नहीं अभी कैसा, कितना सुधर रहा है नहीं सुधर रहा है इसके बारे में। लेकिन जो शासक उस समय में वहां पे थे उनका ये कर्तव्य था कि सभी की रक्षा करे इस प्रकार से, और दहशतवाद को रोके। लेकिन उसमें इसमें भेद करने का इस प्रकार का शुरू हुआ, और फिर हिंदुओं को वहां से निकलना ही पड़ा। ये वस्तुस्थिति वहां की इस प्रकार की है। तो धर्म क्या है, काफिरों को मारना ये धर्म है या नहीं है, ये बड़ा मुद्दा है। और वैसे कहा जाता है कि मोहम्मद पैगंबर जो बताते हैं उसमें इस प्रकार की कोई बात नहीं है, सभी धर्मियों के लिए संभाव वगैरह इस प्रकार का होना चाहिए। लेकिन जो प्रचलन है वो काफी अलग इस प्रकार का है। तो धर्म क्या है ये एक अलग बात इस प्रकार की हो जाएगी। और धारणा धर्म, हाँ, ये अगर है तो सभी समाज का धारण होना जरूरी इस प्रकार का होगा, और उसको ध्यान में रखते हुए मानवता धर्म ही होना है। मुझे तो लगता है कि पूरे विश्व भर के लिए मानवता धर्म एक ही धर्म हो, जिसमें केवल मानवता के लिए नहीं, सभी जीवों के लिए अच्छी इस प्रकार की बात होनी चाहिए, हित की बात होनी चाहिए। तो ये बात शायद हाँ,
नाहीये, पण वर्ण व्यवस्था आणि धर्म व्यवस्था जाती व्यवस्थामध्ये फरक आहे. वर्ण जे आहे ते क्षत्रिय वैश्य शूद्र वगैरे अशा प्रकारचे वर्ण आहेत, त्याच्यात धर्माचा संबंध नाहीये, ती वेगळी आहेत. पण कोणाची हत्या करायची असं कोणाची हत्या करायची परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, ये क्षत्रियों का धर्म होना चाहिए. किसी को खामखा इस प्रकार की तकलीफ देना, हत्या करना, ये क्षत्रियों का कर्तव्य नहीं होना चाहिए इस प्रकार से. फिर भी ये होता रहा. पूरे विश्व भर में इतिहास अगर देखेंगे तो जो बलवान है वो अबलों का नाश करते आए हैं, उनके ऊपर काबू पा रहे हैं. और भेद ये एक नीति है जो ब्रिटिशों ने सभी जगह अपनाई, केवल हमारे यहाँ अपनाई ऐसी भी बात नहीं है. जहां जहां ब्रिटिश रूल था वहां सभी पे डिवाइड एंड रूल यही रहा था मकसद. और मुस्लिमों में भी इस प्रकार का दूजा भाव निर्माण किया गया, और ये जो पंथ नया उभर आया दहशतवाद को प्रोत्साहित करने वाला, ये ब्रिटिश नीति का ही एक तरीका है, और यही उनकी एक चाल है इस प्रकार से. तो ये इस बहकावे में नहीं जाएंगे. धर्म क्या है और अधर्म क्या है, ये बात सिलसिला चल रहा था. और धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म का अगर रक्षण करेंगे तो वो हमारा रक्षण करता है, ऐसा कहना है. सर्वधर्म समभाव सिर्फ हिंदू धर्म ही बताता है, बाकी सभी धर्म खुद का धर्म ही श्रेष्ठ और प्रसार करने को अधिक महत्व देते हैं, और ऐसा कर्म करने को श्रेष्ठ मानते हैं. ये सही है. इसीलिए मैं समझता हूँ कि मानवता धर्म, ये अगर अभी धर्म और रिलीजन, ये जो बात हुई है, रिलीजन से धर्म जुड़ा गया है, ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है. और फिर उसके जरिए ये सब गड़बड़ इस प्रकार की हो रही है. वर्ण त्या काळी प्रचलित समाज व्यवस्था होती, जसे आजही गरीब मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, अति श्रीमंत वर्ग असे आहे. नहीं, ये अलग अलग प्रकार के कर्म है. और विद्यादान ये ब्राह्मणों का कर्म है. क्षत्रियों का कर्म जो है वो रक्षा करना ये है. वणिक जो है वैश्य, उनका ये व्यापार करना. और शूद्र जो बताए गए उनका सेवा भाव वगैरह इस प्रकार से. तो जन्मना चाहते शूद्र हा, और स्वभावात द्विज उच्चते वगैरह वगैरह इस प्रकार से भी बातें होती रहती है. तो सामान्यतः जिस वर्ण में पैदा हुए उसी वर्ण में रहते हैं. संस्कारात द्विज उच्चते. लेकिन संस्कार, उससे इसमें परिवर्तन आ सकता है. और वो संस्कार संस्कार कैसे करने हैं, क्या करने हैं, ये अलग अलग बात होती जाती है. दहशतवाद भी एक संस्कार है जो गलती के मार्ग पर लेके चलता है. तो उससे बचकर रहना ये आवश्यक इस प्रकार की बात होगी. तो अभी के दहशतवाद को दूर करने के लिए सबसे अहम मुद्दा रहेगा कि जो इस प्रकार के दहशतवाद को फैलाने वाले, दहशतवाद निर्माण करने वाले लोग हैं, उनको नष्ट करना होगा. उनके विचारों में परिवर्तन आएगा नहीं आएगा ये नहीं बात बता सकते हैं इस प्रकार से. और जिन लड़कों को इस प्रकार से वो बहकावे में लाते हैं, उनको सुरक्षित करना पड़ेगा या उनको दूर करना पड़ेगा इन लोगों से.
तो ये धीरे धीरे बदलेगा और ये विश्व धर्म इस प्रकार के बारे में कुछ करना पड़ेगा। अब तक क्या था कि भारत में ये समस्या थी, तो लोगों का कहना था कि भारत की समस्या है, जागतिक समस्या है नहीं। जब अमेरिका में हमला हुआ, श्रीलंका में हमला हुआ, बाकी देशों में इस प्रकार के हमले हुए, तो लोगों को इसका महत्व समझ में आया और धर्म क्या है ये बात समझने की कोशिश करनी चाहिए, ये बात सामने आई इस प्रकार से। फिर भी उसके ऊपर ज्यादा बहस अभी भी नहीं है, ऐसी स्थिति चल रही है। तो ये धर्म क्या है, ये एक बड़ा विषय है और तत्व ज्ञान को लेकर इसमें से आगे बढ़ना उचित इस प्रकार का रहेगा। वर्ण व्यवस्था का विभाजन का सूर्य सब व्यवस्था के लिए हाँ, तो मैं कहना है कि ये एक हाँ, व्यवस्था है इस प्रकार से, और ये केवल भारतीयों में है ऐसी स्थिति नहीं है, सभी विश्व भर में इस प्रकार की व्यवस्था ये है। सभी धर्मों में इस प्रकार की व्यवस्था होती है और जनरली ऐसा है कि जो बलवान है, जो समृद्ध है, वो दूसरों का शोषण करते रहते हैं। ये नेचुरली इस प्रकार का होता रहता है और बहुत ही कम लोग इसके बारे में सलाह देने वाले और सही मार्ग बताने वाले इस प्रकार के होते हैं। वैसे संत हमारे यहाँ काफी हुए हैं और उन सभी का कहना, सभी मानव एक ही है, केवल मानव ही नहीं, सभी सृष्टि में आत्म तत्व ही भरा हुआ इस प्रकार का है। तो वास्तव में उच्च नीचता वगैरह इस प्रकार के भेद नहीं होने हैं लेकिन हो रहे हैं धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संपन्नता के आधार पर, या फिर मेरे पास सत्ता है तो उसके आधार पर ये सिलसिला चलता आ रहा है और आसानी से उसको दूर करना मुश्किल है। तो इसलिए धर्म क्या है, ये बहस अगर होती रहेगी और मानवता धर्म या सजीव धर्म की बात अगर करेंगे, सभी सजीवों के लिए क्या अच्छा है, तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा। फिर भी जो लोग बलपूर्वक इसको नहीं मानेंगे, उनके बारे में उनका निर्धारण करना ही आवश्यक होगा, उसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। और संभवामि युगे युगे ये जो बात कही गई है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो हम एक मसीहे की राह देखते रहते हैं कि कोई आएगा हमें छुड़वाएगा वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। अब तब तक कितने लोगों की जानें चली जाती है, तब तक कितने लोगों को कितना दुख सहन करना पड़ता है, ये अजीब इस प्रकार की बात है। अफगानिस्तान का उदाहरण अभी काफी बड़ा इस प्रकार का है तो फिर उन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया जैसे ही सैनिक हटे वहां से। अब कितनी देर तक लोग इस प्रकार से करते रहेंगे, दूसरे देशों की सहायता से जीते रहेंगे, ये भी एक अलग इस प्रकार की बात है तो ठीक है, मैं ज्यादा इसमें बहस में नहीं जाना चाहता। अपने अपने तरीके से इसके बारे में सोचे। समाज में पाप पुण्य के बारे में संकल्पना ये जो है, वो एक थोड़ी इसको रोकने वाली प्रक्रिया है, अधर्म से रोकने वाली प्रक्रिया है। अगर आप पुण्य करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो
आपको अच्छे दिन आएंगे, आपको सुख मिलेगा। इसलिए पुण्य कर्म करने वाले काफी कम होंगे इस दृष्टि से। लेकिन अधर्म करेंगे तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो सही ये भुगतना पड़ेगा। ये बात अगर मन में बैठ जाती है तो कम से कम अधर्माचरण से अप्रवृत्ति होगी, लोग दूर रहेंगे और फिर समाज टिकेगा। ये इस देश के पीछे एक अहम मुद्दा है और उसको लेकर आगे इस प्रकार से चलना है। तो धर्म्या क्रिया हर्ष निमित्त मुक्ता। हाँ, धर्मीय क्रिया जो है वो हर्ष का कारण इस प्रकार का है। ततोन्यथा शोक वशन नयन्ति, उसके अलग है तो शोक के मार्ग पर लेते हैं, लेके जाते हैं। और सर्वम दुखमेव विवेकिनः, ये जो पतंजलि कहते हैं दूसरे पाद में, तो जिसको हम सुख कह रहे हैं वो भी अंतिमतः सुख नहीं है, वो भी विवेकी व्यक्ति के लिए दुख इस प्रकार का ही है। तो शरीर सत्व प्रभाव स्वरोगा तय वृत्त्या न भवन्ति भूयः। शरीर और मन से प्रभाव निर्माण होने वाले रोग होते हैं और वो ही नहीं रहेंगे शरीर और मन, तो न भवन्ति भूयः, तो फिर से रोग होने की कोई चांस, संभावना नहीं है। रूपस्य सत्वस्य च या संततिर्या नोक्तस्तदादिर् न हि सोऽस्ति कश्चित् तयोर्वृद्धिः क्रियते पराभ्यां धृतिस्मृतिभ्यां परया धिया च। रूप और सत्व की जो संतति बताई जाती है, नोक्तस्तदादिर, उसका कोई शुरुआत, उसकी कोई शुरुआत नहीं है। नहीं सोचते कश्चित। हाँ, ननु यस्य निवृत्तिर्भवति तत् आदिमत् भवति। तत्किं शरीरमनस्सन्ततिः आदिमति येन यस्या निवृत्तिः वास्तविकरोगनिवृत्तिकारणमुच्यते इत्याह रूपस्य इति। रूपस्य शरीरस्य रूपं हि शरीरं रूप्यमाणत्वेन रूपशब्देन उच्यते, तथा हि रूपाधिरूपप्रभव इत्यादि इत्यत्र उक्तम्। न उक्तः इति आगमेषु। कुतो नोक्तः इति आह। नहीं सोचते थे, अभावात् नोक्तः इत्यर्थः। तो आदि नहीं होता। मैं सो का अन्वय कहाँ से है ये देखने की कोशिश कर रहा था। तो ये आदि उसका नहीं होता, शुरुआत नहीं होती उसकी इस प्रकार की। अभावादेव न उक्तः इत्यर्थः। अथ यदि अनादिमते शरीर मनस्सन्ततिः तत् कथं तस्मान् निवृत्तिः इत्यादा तस्या निवृत्तिः इति आह तयोरित्यादि। तयोरिति शरीरतत्त्वयोः सन्तन्यमानयोः पराभ्यामिति श्रेष्ठाभ्यां धृत्यादया यथा मोक्षकारणं तथोक्तं कथिता पुरुषीये अनादिरपि च शरीरसन्ततिर्यां यथा विनश्यति तथा तत्रैव उक्तम्। तो शरीर और मन की जो संतति है उनका जो एक अनुबंध चलता आ रहा है, उसका आदि नहीं बताया गया, ये कब से शुरू हो गया ऐसा कुछ बताया नहीं है। और नहीं सोचती कश्चित, और इस प्रकार का आदि कुछ है ही नहीं, शुरुआत हो कब हुआ ये ऐसी कुछ स्थिति ही नहीं है। तयो आवृत्ति ही क्रियते पराभ्या। इस शरीर और मन की आवृत्ति जो है उनका न होना, ये पर के द्वारा किया जाता है। धृति स्मृतिभ्याम, वो पर क्या है तो धृति और स्मृति, और परया धियाच, और पर इस प्रकार की बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि। तो धृति और स्मृति, इन सभी से तयोः आवृत्ति ही क्रियते, शरीर और मन इनकी आवृत्ति निर्माण की जाती है। तो ये जन्म मरण, ये जो संतति है वो नष्ट हो जाती है, अगला जन्म नहीं होता।
तो मुक्ति हो गई, परमात्मा में विलीन इस प्रकार के हो गए। तो पर इस प्रकार की श्रेष्ठ धृति स्मृति और पर इस प्रकार की बुद्धि, ये उसका कारण है इस निवृत्ति का इस प्रकार से। तो तत्व ज्ञान अच्छी तरीके से ज्ञात हो जाए तो ये निवृत्ति इस प्रकार की हो जाती है। अब केवल तत्व ज्ञान से ये हो सकता है, लेकिन तत्व ज्ञान को समझना ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का होता है। और रजस और तमस, इनका क्षय जब तक नहीं होगा, दोष उसके जो बताए गए हैं उनका क्षय जब तक नहीं होगा, तब तक सत्व बुद्धि प्रकट नहीं होगी इस प्रकार से। तो यया प्रतिबलम महामोहमयन तमः, ये जो सत्या बुद्धि जब प्रवृत्त होती है तो ये मोहमय इस प्रकार का तम अंधकार दूर हो जाता है। सत्याश्रयवाद विविधे यथोक्ते पूर्वं गदेभ्यः प्रतिकर्म नित्यं जितेन्द्रियं नानुपतन्ति रोगाः तत्कालयुक्तं यदि नास्ति दैवम्। सति आश्रये, तो आश्रय शब्देन शरीर मनसि गृह्यते। पूर्वं गदेभ्यः इति अनुत्पन्नेषु रूपेषु प्रतिकर्म नित्यमिति अनागतचिकित्सा नित्यं। जितेन्द्रियम् इत्यनेन च रोगहेतु प्रज्ञापराध असात्म्य इन्द्रियार्थ वर्जनं दर्शयति। प्रतिकर्म नित्यतया च अशक्य परिहार कालकृत दोष चिकित्सां दर्शयति। तत्कालयुक्तमेव तत्काले अवश्यं रोगकर्तृतया पच्यमानं एतेन बलवद्दैवम् अवश्यं रोगं ददाति इति दर्शयति। गदेभ्यः पूर्वम, रोग के निर्माण होने के पूर्व नित्यम प्रतिकर्म, नित्य इस प्रकार का प्रतिकार उसका बताया गया है कि रोग निर्माण न हो इस प्रकार से। तो आश्रय होने पर मन और शरीर है, जन्म प्राप्त हुआ है, तो रोग न हो इसके लिए कर्म बताया गया है। और जितेंद्रियम नानुपतंति रोगा, वो अगर हम कर्म करते रहेंगे और जितेंद्रिय इस प्रकार के रहेंगे तो प्रज्ञापराध असात्म इंद्रियार्थ संयोग, इनका भी त्याग करेंगे तो नानुपतंति रोगा, तो उसको रोग नहीं होते हैं तत्काल दैव। किंतु इसमें भी एक बात ध्यान में रखनी है कि उस समय में पच्यमान कोई कर्म हो, दैव हो इस प्रकार के, पूर्व जन्म का कर्म हो, तो फिर भी रोग होंगे। रामकृष्ण परमहंस और रमन महर्षि, इन दोनों को कैंसर हुआ था अंत में। अब इन जैसे साधुओं को कैंसर क्यों होगा, क्यों हुआ, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है और वो भुगतना पड़ा उनको। तो पिछले जन्मों से कुछ कर्म चले आ रहे हैं, उनको भुगतना है और इसलिए ये बीमारी हो गई। रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताते हैं कि उनको निगलने में काफी तकलीफ होती थी और फिर खाना जा नहीं रहा था। तो शिष्यों ने कहा कि नहीं नहीं, ये काली माता के इतने अच्छे भक्त है, तो आप उनकी प्रार्थना करो और मुझे कम से कम खाना जाए इस प्रकार का तो कुछ उपाय करो, ऐसा उसको विनती करो। तो उन्होंने वैसे किया और फिर वो रोने लगे। फिर शिष्यों ने पूछा कि क्या हुआ,
तो बोले काली माता मुझ पर क्रुद्ध हो गई कि इतने तुम्हारे सारे शिष्य है वो सब खा रहे हैं, तुम ही उस उनके जरिए खा ही रहे हो, तुम कहाँ पे अनशन में हो, इस प्रकार से। तो ये समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। और इसलिए अगर जितेंद्रिय व्यक्ति हो और अनागत रोग की चिकित्सा कर रहा हो तो उसको रोग नहीं होंगे, लेकिन फिर भी दैव अगर इस प्रकार का है तत्काल युक्त, तो फिर भी रोग होंगे या दुख झेलना पड़ेगा। अब किसी के ध्यान में मन में कुछ नहीं था कि राम को इस प्रकार से वनवास जाना पड़ेगा और भरत को राज्याभिषेक होगा वगैरह इस प्रकार से। लेकिन ये राम के बारे में हो सकता है, तो आम लोगों की क्या कथा। तो दैव क्या होता है ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। और ये होने से उसको भुगतना ही पड़ेगा। अगर इस प्रकार का दैव प्रतिकूल है तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। और जब ये पूर्व कर्म का नाश इस प्रकार का हो जाएगा या दग्ध बीज वो हो जाएगा, तभी उससे बचेंगे, इस प्रकार का रहेगा। ये दग्ध बीज की एक अलग संकल्पना है। अनागत म्हणजे काय, जो आया नहीं है वो अनागत। जो आगे आ सकता है, उस रोग को न आने के लिए क्या करना है, तो ये स्वस्थ वृत्त का पालन इस प्रकार का करना है। तच्च नित्यं प्रयुंजेत स्वास्थ्यं येनानुवर्तते अजातानां विकाराणाम अनुत्पत्ति करंचे, कि जिससे स्वास्थ्य बना रहेगा और जो विकार अभी हुए नहीं है, रोग हुए नहीं है, उनको भी जो निर्माण नहीं करेंगे। अब एक बड़ा इसमें हिस्सा रहता है अनुवंशिक रोगों का। तो हमारे हिसाब में अगर किसी रोग की अनुवंशिकता है तो उसको टालने हेतु उसका निर्माण न होने के लिए जो उसके लिए उपाय सुझाए गए हैं वो करने हैं इस प्रकार से। चाहे डायबिटीज हो, चाहे कैंसर हो, चाहे हृदरोग हो, कुछ भी हो, तो वो हमें निर्माण न हो, उस दृष्टि से हमें कुछ इस प्रकार से करना पड़ेगा। ये अनागता बाद इस प्रकार की चिकित्सा होगी। दैवं पुरा यत् कृतमुच्यते तत् तत्पौरुषं यत् विह कर्म दृष्टं प्रवृत्ति हेतुर्विषमः स दृष्टो निवृत्ति हेतु सम एव समस्य एव। तो पूरा पिछले जन्म में जो किया गया है वो दैव, और पौरुषम यत् तु इह कर्म दृष्टम, यहाँ इस जन्म में जो कर्म दिखाई देता है वो पौरुष है। प्रवृत्ति हेतुर्विषमस्य दृष्टो, ये अगर विषम है, दैव या पौरुष वो प्रवृत्ति का कारण है। निवृत्त हेतु ही समस्य एव, और वही अगर सम इस प्रकार का है तो निवृत्ति का हेतु बन जाता है। शरीर मन उन दोनों की व्यावृत्ति हो जाती है और उसके साथ दुख रोग इन सभी की व्यावृत्ति भी इस प्रकार की हो जाती है। प्रकरणात् दैवाख्यं कर्म तदनुषंगात् पुरुषकारमपि आह दैवमित्यादि। तेन प्रकरणात् उच्यमानतया जनपदध्वंसनियोक्तकर्मलक्षणेन समं न पौनरुक्त्यं पुरा इति जन्मान्तरे इह इति इह जन्मनि। प्रवृत्ति हेतु इति रोग प्रवृत्ति हेतु विषमः इति अधर्म रूपं दैवं रोगजनकश्च पुरुषकारः। समस्तु दैवं धर्मरूपं रोगपरिपन्थी च पुरुषकारः। स इति पुल्लिङ्गनिर्देशस्तु कर्मणि धर्माधर्मरूपतया तथा पुरुषकारस्य प्रति अवमर्शाजनीयः। तो हेतु का कहते हैं ये सहा विषमः प्रवृत्ति हेतु।
पुरुषकार के हिसाब से बताया। अन्य तो प्रवृत्ति हेतु इत्यादि संसार प्रवृत्ति हेतु इति तथा निवृत्ति हेतु इति मोक्ष हेतु इति वर्णयन्ति। तो ये ज्यादा अच्छा मुझे लगता है कि जन्म मरण का जो कारण है वो ये दैव और पौरुष है, और सम हेतु विषम इस प्रकार का पौरुष या दैव, और वही सम अगर है तो वो निवृत्त करने वाला रोगों को या फिर जन्म मरण की जो संतति है उसी को निवृत्त करने वाला इस प्रकार का रहेगा और मोक्ष दिलवाता रहेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि केवल पौरुषकार पर ये निर्भर नहीं है, दैव भी अनुकूल होना चाहिए इस प्रकार से, और तभी दोनों से मुक्ति इस प्रकार की हो जाएगी। शरीर मन दोनों भी निर्माण नहीं होंगे अगले जन्म के लिए, और आत्म तत्व जो है परमात्मा में लीन इस प्रकार का हो जाएगा, तो निवृत्ति हो जाएगी। तो सताम उपासनम सम्यक असताम परिवर्जनम वगैरह जो बातें शारीर स्थान पहले अध्याय में बताई गई है, उनको भलीभांति ध्यान में रखना है और उनके लिए प्रयास करना जरूरी होगा। हैमंतिकं दोषचयं वसन्ते प्रवाहयन् ग्रीष्मिकम् अभ्रकाले अनात्येव वार्षिकमाशु घनात्येव वार्षिकमाशु सम्यक प्राप्नोति रोगान् ऋतुजान् न जातु। अब काल के चक्र के अनुसार भी दोष वैश्य में निर्माण होता रहता है, और उसको अगर हम उन ऋतुओं में दूर कर देंगे तो हैमंती का जो दोषचय है वो वसंत ऋतु में, और ग्रीष्मी का जो दोषचय है वात का वो अभ्रकाल वर्षा ऋतु में, घनात्यय वार्षिक माशु, और वर्षा ऋतु में संचय जो पित्त का होता है वो अगर बरसात के बाद में शरद ऋतु में प्रवाह है, हम उसको अगर दूर कर देते हैं तो ऋतुजन्य जो विकार है वो नहीं होते। बात यह है कि कितने लोग वास्तव में ऋतुओं के अनुसार शोधन करते रहते हैं। कुछ रोगियों को हम सलाह देते हैं कि आपका दोष संचय बहुत ही ज्यादा है, तो ये जो ऋतु के अनुसार जो शोधन आए है या आप करें, और फायदा भी होता है उसका, ये संदेह की बात नहीं है। लेकिन ये करने वाले कराने वाले लोग बहुत कम है। फिर भी आमतौर पर स्वास्थ्य बना रहता है अगर इसमें आहार विहार की जोड़ नहीं है। सब कुछ चल रहा है वो ठीक स्वस्थ वृत्ति के अनुसार चल रहा है, तो अपने आप ये दोषों का शमन होता ही है अगले अगले ऋतुओं में। जय प्रकोप प्रश्न आयुर् ग्रीष्मादिशु त्रिषु वर्षादिशु तो पित्तस्य श्लेष्म शिशिरादिशु, ये जो बात बताई गई है, तो अगले ऋतु में इसके विपरीत होकर दोषों का शमन हो जाता है। लेकिन जिनमें बहुत ही ज्यादा दोषों का प्रकोप है उनको चाहिए कि ये उन कालों में उस दोषों को निकाल दे, और फिर जो ऋतुजन्य विकार है कि वसंत ऋतु में इस प्रकार से कफ बढ़ता है और फिर उसके जरिए कई विकार तत्वाग्नि कुरुते रोगान तस्तंत्वरया जयेत, तो एक काश श्वास प्रतिष्ठाय वगैरह इस प्रकार के रोग वसंत ऋतु में खास करके होते हैं।
तो शोधन उस समय में अगर किया जाए, वमन किया जाए, नस्य किया जाए, तो उससे बच सकते हैं। इसलिए जिनमें ये दोष संचय ज्यादा इस प्रकार का है, उनमें ये करवाते रहना आवश्यक इस प्रकार का होगा, और वो सभी कारणों पर निर्भर ज्यादा इस प्रकार का है। तमक श्वास के शुरू में काफी मरीज होते थे मेरे यहाँ, मेरे क्लिनिक में, और हर बसंत ऋतु में वमन करवाते। एक बार वमन करवा दिया तो पूरा संवत्सर जो है वो अच्छा चलता था। तकलीफ काफी कम हो जाती थी, नहीं तो नहीं रहती थी। कुछ तमक श्वास के मरीज ठीक भी हो जाते थे इस प्रकार का। लेकिन फिर भी ये टेंडेंसी होती है, ये समझकर ये सिलसिला आगे चलाना है, और जब तक तब दोष ज्यादा नहीं रहे इस प्रकार की स्थिति होगी, तब तक ये करवाना पड़ेगा। और यही सिलसिला वातव्याधि के लिए, यही सिलसिला पित्त लोगों के शरीर में विरेचन और रक्त मोक्षण करवाने के लिए चलता रहता है। तो जिनमें ये होने की प्रवृत्ति है ज्यादातर इस प्रकार की, उनमें से कम ये करना ही पड़ेगा इस प्रकार की। बैरागी सर को सुन रहा था, वो उन्होंने बताया कि उनके पास घृणी का एक रोग आया जो काफी चिकित्सा ले चुका था, फिर भी ठीक नहीं हुआ था। उसकी नाड़ी देखने पर पता चला कि उसने किस जन्म में गो हत्या की थी, उसके परिणाम स्वरूप ये रोग भुगत रहा था। उन्होंने चिकित्सा शुरू की और दैवीय चिकित्सा के लिए कहीं और जाने के लिए कहा। फिर वो रोगी किसी के संपर्क से एक अनजान ज्योतिषी के पास गया। ज्योतिषी ने भी सबसे पहले उसको यही बताया कि आपने पिछले जन्म में गो हत्या की है, और वो भी 26 गायों को मारा है। उन्होंने उपाय बताया, औषधियों और उपायों को करते हुए उससे स्वास्थ्य लाभ मिलने लगा और वो ठीक हो गया। तो ऐसे कई उदाहरण होते हैं। हाँ। यहाँ उपड़ेकर डॉक्टर करके थे पलटन में। हाँ। थे। और फिर उनको संदेश आया और वो एक अपने गुरु के पीछे वहां से निकल पड़े। हाँ। विजनवास में रहे। हाँ। और वापिस आने पर उन्होंने अध्यात्म का मार्ग चुन लिया। काफी लोगों को मार्गदर्शन वगैरह इस प्रकार से किया। अभी भी उनका मठ है पलटन में। हाँ। तो ये खुद एमबीबीएस डॉक्टर थे। हाँ, बाद में तो उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। लेकिन फणसलकर और बेंद्रे, ये दोनों वैद्य और एलोपैथी के सिंह स्पेशलिस्ट, उनके पास जाते थे। उन्होंने अजीब अजीब वहां पे अनुभव देखे। मला फक्त याचं एकच इंटरप्रिटेशन कळत नाही. तुमचा त्या कोणाला अनुभव सांगितला तर समजा आपल्या याच्यामध्ये रोग हा शारीरिक मानसिकता दोन्ही असतो, तर तो मानसभाव हे याच्यातनं गेला, म्हणजे मानसभाव किंवा पूर्वकर्म याच्यातनं गेला असं जरी म्हटलं तरी समजा हेतू चालू राहिले तर ते त्रास देत नाहीत का? कंपॅरेटिव्ह कमी त्रास देतात. होती हेतु चले रहेंगे तो तकलीफ देंगे ही। संक्षेपतः क्रिया आयोग और निदान परिवर्जनम, ये तो व्यापक सूत्र है। तो कारणों को टालना ही है ये सबसे अहम। सिर्फ तुम्हें साउंड अच्छा नहीं आ रहा क्या? बाकी कोई किसी ने बताया नहीं कि साउंड अच्छा नहीं रही है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये जो आदि दैविक एस्पेक्ट है वो समझ में नहीं आते हमारे। ये शायद इस प्रकार के गुरु बता सकते हैं। एक वहां पे किसान आया था, उसके पाँव में विचर्चिका थी, और
फणसलकर और बेंद्रे दोनों ने चिकित्सा की थी, फायदा नहीं हुआ था। तो वो जब उपड़ेकर महाराज के पास आया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे खेत में एक मंदिर था, तुमने उसको उखाड़ दिया है, तो उसको पुनः स्थापित करो तो ये चला जाएगा। और वैसा करने पर वो हो गया इस प्रकार से। अब ये बात कैसे समझ में आए? ये काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है। लेकिन ऐसी भी चीजें होती हैं, ऐसे भी कारण होते हैं, ये अगर हमें पता चले तो शायद हम उसके बारे में कुछ सोचेंगे, नहीं तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार की बात होगी। अब दूसरी एक मरीज मैंने उनके यहाँ देखी थी, सरोज गांधी नाम था उसका, और जब मैं जाता था वो भी फणसलकर के पास कभी कभी चिकित्सा के लिए आती थी। उस समय में वो काफी 50-60 उम्र की थी। लेकिन फणसलकर ने बताया कि इसकी परिस्थिति इतनी डेलिकेट इस प्रकार की थी कि उसको एक बंद कमरे में रखा था। उसको कपड़ा भी सहन नहीं होता था, केवल रुई के आधार पर उसको सुलाना पड़ता था, केवल हड्डी और चमड़ी इतना ही था। प्रकाश सहन नहीं करती थी तो पूरा अंधेरा रखते थे, कोई भी हवा थोड़ी सी चलती तो भी उसको तकलीफ होती वगैरह वगैरह। और पुणे में काफी डॉक्टर वैद्य सभी ने चिकित्सा के, कुछ भी पता ही नहीं चला क्या चल रहा है उसका इस प्रकार। और फिर ये उपड़ेकर उसके सपने में आए और उन्होंने बता दिया कि तुम ठीक हो जाओगी, और तब से उसमें सुधार होने लगा और वो पूरी तरीके से ठीक हो गई। जब मैंने देखा उनको तो एक नॉर्मल औरत जैसी थी। फिर फणसलकर ने ये सभी बातें बताई कि इसकी हालत इस प्रकार की थी और केवल ये उपड़ेकर के आशीर्वाद से, उनके अनुग्रह से ये सुधर गई, बच गई और सुधर गई इस प्रकार से। अब तो ये मुश्किल है समझना कि ये किस प्रकार से ध्यान में आता होगा, और अधिकारी व्यक्ति अगर है तो ही ये समझ पाएगी, नहीं तो ये समझ पाना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। तो ठीक है, अगर ऋतुज इस प्रकार के विकार है तो ऋतु के अनुसार जो चर्या बताई है वो करनी है। नरो हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विशेष असक्तः दाता समसत्य पर क्षमावान आप्तोपसेवी च भवत्य रोगः। तो जो आदमी हित आहार विहार इस प्रकार का सेवन करने वाला है, समीक्षकारी और सभी की परीक्षा करके फिर कार्य में प्रवृत्त होता है, विशेष असक्तः और विषयों में रममाण नहीं होता, असक्त इस प्रकार का हो जाता है। इसमें ऐसी स्थिति है कि अगर विषयों का आस्वाद नहीं लेंगे तो सुख नहीं होगा, और आस्वाद लेने आरंभ करते हैं तो आसक्त हो जाते हैं उसमें। तो अनासक्त होकर आस्वाद लेना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है। तो आसक्ति के बिना सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं। लेकिन अगर हम सुख पाने की कोशिश करते हैं तो आसक्ति होती है, और जब आसक्ति बढ़ जाती है तो दुख भी आने लगता है। ये काफी महत्वपूर्ण है। दाता समः सत्यपरः क्षमावान, जो दान देने वाला, समवृत्ति धारण करने वाला, सत्यपर, क्षमावान, आप्तोपसेवी च, और आप्तों की सेवा करने वाला, भवति अरोगः, ये अरोग इस प्रकार का हो जाता है। रोग से मुक्ति उसकी हो जाती है इस प्रकार में। तो ये दातृत्व वगैरह भी जो बातें बताई गई है वो भी होनी चाहिए, कम से कम जब हमारे पास बहुत ज्यादा हो, उसमें हमारे मुझे जरूरत नहीं है उसकी। तो दानम भोगो नाशस तिसरो गतयो भवन्ति।
दान, भोग और नाश, 3 गतियां होती है वित्त की। यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। जो दान भी नहीं करता और उपभोग भी नहीं लेता, उसकी तृतीय गति जो विनाश की है वो अपने आप हो जाती है, उसकी संपत्ति नष्ट होती है। तो हमें सोचकर सूझबूझ के साथ इनके बारे में बर्ताव करना है। जो हमारे पास है वो देने की वृत्ति होनी चाहिए। समीक्षकारी ईक्षण पाहणे, सर्वत्र सम दृष्टीने पाहणारा असा अर्थ होईल का, है ना? समीक्षकारी का मतलब परीक्षा करके ही कार्य करने वाला, इस प्रकार का है। तो ये परीक्षा जो है वो करतल अमल का न्यायेन, सभी तरीके से परीक्षा करके फिर कार्य में प्रवृत्त होना है। केवल एक दृष्टि से परीक्षा की गई तो ये मुश्किल इस प्रकार का होगा। तो अच्छी तरीके से परीक्षा करके, सभी तरीके से परीक्षा करके फिर कार्य में प्रवृत्त होना ये आवश्यक होगा। और सम का आगे का जो है, समीक्षाकारी में जो सम है वो अच्छी तरीके से इस अर्थ से होगा, समहा ये समवर्ती, उच्च नीच या अमीर गरीब वगैरह वगैरह, शिक्षित अशिक्षित, इन सभी के बारे में समवर्ती जो है, एक साथ बर्ताव करने वाला, एक जैसा बर्ताव करने वाला, वो अब तो अब अरोग भवती, वो रोग से मुक्त इस प्रकार का हो जाता है। ठीक है, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधान, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को स्वातंत्र दिन के 75 साल होने के जरिए हार्दिक शुभकामनाएं। कल फिर मिलेंगे।